हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप लोग। और अगर आप लोग आज मार्केट में देखोगे तो मार्केट में फर्स्ट हाफ में यहाँ पे बाइंग आई है और सेकंड हाफ में यहाँ पे मार्केट जो है वो गिरा है। ठीक है। और मार्केट अच्छा खासा गिरा है। जितना मार्केट ऊपर नहीं गया था उससे ज्यादा मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं गिरा है। और अगर प्राइस एक्शन वाइज देखोगे तो जो मार्केट का आज का लो था वो लो ही आज मार्केट में सपोर्ट रहा। ठीक है। और हाई तक दोबारा मार्केट नहीं पहुंच पाए है। इसका मतलब यहाँ पे दो चीजें होती हैं। अभी हम एफआईआई का जो डेटा है उसको भी देखेंगे कि क्या हो रहा है उसमें। ठीक है। अब एक चीज को यहाँ पे देखो, जिसने भी यहाँ पे मार्केट में बाइंग करी, ठीक है, जो भी यहाँ पे बाइंग कर रहा था, चाहे एफआईआईज हो या डीआईआईज हो, ठीक है, उसने क्या कर दिया, अपना पूरा माल वापिस से बेच दिया। अब दूसरी चीज क्या होती है ना, यूजुअली क्या होता है, डीआईआईज मार्केट में पहले काम करते हैं और फिर एफआईआईज जो है वो काम करते हैं। वैसे तो ये चीजें एक बैलेंसिंग ही चलती रहती है, बट एक ऐसी विचारधारा है मार्केट में कि जो डीआईआईज होते हैं वो पहले मार्केट में काम करते हैं और फिर जो एफआईआईज होते हैं वो अपनी पोजीशंस को स्केयर ऑफ करते हैं, जो भी करते हैं। और अभी अगर हम अभी की चीजों को देखें तो डीआईआईज ने सेल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। अगर हम डीआईआईज के जो इनके सॉरी एफआईआईज का जो पुराना डेटा, एफआईआईज मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स, ठीक है, जो बाहर की इन्वेस्टमेंट्स हमारे यहाँ पे आती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे देखो 20 मई को इन्होंने, यानी कि कल के दिन पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे 10,000 करोड़ रुपए की यहाँ पे सेलिंग करी है। ठीक है। 10,000 करोड़ यानी कि $1 बिलियन से भी ज्यादा की यहाँ पे सेलिंग हुई है। ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें तो उन्होंने उससे पहले 8,000 करोड़ की यहाँ पे बाइंग भी करी है। उससे पहले 15 मई को उन्होंने 5,000 करोड़ की यहाँ पे फिर बाइंग करी है। उससे पहले 931 करोड़ की यहाँ पे फिर बाइंग हुई है। उसके बाद में यहाँ पे फिर से 1200 करोड़ रुपए की फिर उससे पहले यहाँ पे बाइंग हुई है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जिस दिन 9 मई को, ठीक है, 9 मई को एफआईआईज ने 3,000 करोड़ रुपया का की यहाँ पे सेलिंग करी। ठीक है। वहीं पे उस दिन एफआईआईज ने यहाँ पे क्या किया था, 7,000 करोड़ की बाइंग करी थी। एफआईआईज ने यहाँ पे सेलिंग करी थी 3,000 करोड़ रुपए की, लगभग 4,000 करोड़ मान लो आप, राउंड ऑफ 4,000 करोड़ की इन्होंने सेलिंग करी। और डीआईआईज ने यहाँ पे 7,000 करोड़ की बाइंग करी। कौन सा दिन था ये, याद रखना, 9 मई। ठीक है। अब 9 मई को चलते हैं, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है। कहाँ पर है, 9 मई को चलते हैं। ठीक है। ये देखो, ये आ गया आपका 9 मई। ठीक है। 9th ऑफ मई। ठीक है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 9th ऑफ मई में क्या हुआ, मार्केट साइडवेज थी। फिर भी यहाँ पे क्या हुआ, इन लोगों ने कितना किया था, 3,000 करोड़ रुपए की सेलिंग करी थी एफआईआईज ने, और इन लोगों ने 7,000 करोड़ रुपए की बाइंग करी थी। ठीक है। अब देखो उसके अगले दिन क्या हुआ, मार्केट शूट अप हो गया और सीधा ऊपर की तरफ पलट गया। ठीक है। ये कौन सा दिन था, 12 मई। अब देखते हैं 12 मई को क्या हुआ था। 12 मई को एफआईआईज ने यहाँ पे 1,200 करोड़ की बाइंग करी और इन लोगों ने क्या करा, 1,400 करोड़ की यहाँ पे इन्होंने भी बाइंग करी। दोनों ही बाइंग में रहे क्योंकि मार्केट तो पूरे दिन ऊपर ही जा रहा था ना, तो ऑब्वियस बात है कि बाइंग में गए। फिर उसके बाद में दिन आता है 13 मई। 13 मई को इन लोगों ने बहुत ही छोटी सी सेलिंग करी और इन लोगों ने यहाँ पे फिर से बाइंग करी थी। अब देखो 13 मई को चलते हैं। 13 मई कहाँ पे, 13 मई को देखो, उन्होंने देखो यहाँ पे बाइंग करी है, अच्छी खासी बाइंग करी है, 4,000 करोड़ रुपए के आसपास, लेकिन फिर भी मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आया। ठीक है। तो देखो इन, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी ये जो एफआईआईस या डीआईआईस होते हैं, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, मल्टीपल रीजंस होते हैं इनके बाइंग और सेलिंग करने के। ठीक है। लेकिन अगर डीआईआईस बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता ज्यादा मार्केट में, थोड़ा बहुत ही पड़ता है। हाँ, थोड़ा मार्केट ऊपर नीचे ज्यादा हो जाता है, नो डाउट। लेकिन अगर एफआईआईस किसी चीज में बहुत ज्यादा यहाँ सेलिंग कर रहे हैं या बाइंग कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट से निकाल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा ना रिस्की हो जाता है, क्योंकि अभी इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं। अगर इंडिया से इन्वेस्टमेंट्स जाएंगी तो वो चीजें सही नहीं रहेंगी। इसी डेटा को हम यहाँ पे वापिस से देखते हैं। देखो 24 अप्रैल को जो आपके ये हैं एफआईआईज हैं, इन्होंने 8,000 करोड़ रुपए की बाइंग करी थी 24 अप्रैल को। ठीक है। अभी इस चीज को वापिस से एक बार देखना। ठीक है। अभी पता नहीं आप शायद इन चीजों से बोर हो रहे हो या कुछ सीख रहे हो। देखो ये आ गया आपका कौन सा, 24 अप्रैल, हाँ 24 अप्रैल। ठीक है। 24 अप्रैल कहाँ पे है, ये आ गया 25 अप्रैल। ठीक है, सॉरी, ये अप्रैल 25 आ रहा है, 24 अप्रैल, 24 अप्रैल, ये आ गया आपका 24 अप्रैल। ठीक है। यही है ना 24 अप्रैल। देखो मार्केट कितनी ज्यादा साइडवेज थी। ठीक है। मार्केट कितनी ज्यादा साइडवेज थी, यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं थ्रू आउट द लिक्विडिटी, कि ये लोग साइलेंटली बाइंग या सेलिंग करते हैं। ठीक है। यानी कि अगर मार्केट में एक ऑर्डर लग रहा है बाइंग का,
ठीक है। दूसरा ऑर्डर लग रहा है सेलिंग का, कहीं पे भी लग रहा है, वो ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा है, तो मार्केट क्या हो जाएगा, मार्केट तो उन ऑर्डर्स को भी उतने ही इंपॉर्टेंस देगा ना जैसे ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं तब भी, बल्कि वो ऑर्डर्स प्लेस नहीं हुए, सिर्फ ऑर्डर्स लगे हुए हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ऑर्डर्स को प्लेस करके मार्केट को साइडवेज रखते हैं और अपनी पोजीशंस यहाँ पे बना लेते हैं, और अगले दिन मार्केट शूट अप हो जाती है नीचे। जबकि ये क्या दिखाते हैं, यहाँ पे क्या दिखता है हमको, 8,000 करोड़ की बाइंग हुई है, ठीक है। ये 8,000 करोड़ की बाइंग कहाँ पे हुई है, क्या आप लोग जानते हो? ये 8,000 करोड़ रुपए की बाइंग होती है स्टॉक्स में, ऑप्शंस में नहीं होती, ठीक है। जब ये स्टॉक्स में दिखाते हैं 8,000 करोड़ की बाइंग हुई है, तो अगले दिन रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, ऑब्वियसली वो बाइंग करेगा ना, क्योंकि उसको ये नहीं पता ना कि ये बाइंग स्टॉक्स में हो रही है, ठीक है। उसको नहीं पता ये चीज कि जो बाइंग है वो स्टॉक्स में हो रही है। तो जो उन्होंने क्या किया होता है, वो स्टॉक्स में बाय करेंगे, ऑप्शंस में सेल कर देंगे, क्योंकि रिटेल ट्रेडर सुबह आएगा, वो क्या करेगा, वो आते ही बाइंग करेगा, मार्केट उसके उल्टे तरफ चलना पड़ेगी। अभी आज का ही यहाँ पे सिनेरियो ले लो, कल के दिन पे क्या हुआ, जो आपके एफआईआईस थे, उन्होंने क्या करके गए हुए थे, 10,000 करोड़, ये बहुत बड़ा नंबर होता है, 10,000 करोड़ की सेलिंग करके गए हुए थे, और आते ही मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगा, मार्केट बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है रिटेल ट्रेडर सुबह आते ही यहाँ पे सेलिंग करेगा। क्यों? क्योंकि पिछले दिन पे भी सेलिंग हुई है, तो वो उनको रेड कैंडल दिखाई गई ये वाली, और उसके बाद में मार्केट नीचे की तरफ आपका चलना हो गया स्टार्ट, ठीक है। तो आप चाहे एफ को यूज करो या किसी भी डेटा को यूज करो, बट एक चीज को आपको हमेशा याद रखना है, जिस भी चीज को आप यूज कर रहे हो उसमें आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसमें आपकी जो ग्रिप है वो अच्छी होनी चाहिए, आपको उसकी बैकएंड की पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि ये जो होते हैं, ये क्या करते हैं, स्टॉक्स में बाइंग या सेलिंग करते हैं, और उसका डेटा बाहर आ जाता है, ठीक है। और उस डेटा से रिटेल ट्रेडर अगले दिन को प्लान करता है, जबकि रिटेल ट्रेडर को नहीं पता कि वो डेटा जो होता है वो स्टॉक्स का होता है, वो स्टॉक्स में बाइंग करके जाते हैं और ऑप्शंस में सेल करके जाते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये भी नहीं समझ लेना कि ये उल्टा सीधा ही होता है, बट हाँ चीजें ऐसी ही होती हैं। अगर हम कल की बात करें तो कल ऊपर की तरफ हमारे पास ये एक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और उसके बाद में और ऊपर की तरफ देखें तो ये नंबर हमारे पास, यानी कि 25,000, इसको मैं यहाँ पे रखूंगा, 25,000, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नीचे की तरफ 24,737, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और उससे भी नीचे 24,614 हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और बीच की अगर इसमें मार्केट रहता है तो फिर साइडवेज ही रहेगा, फिर अप साइड पे मैं सेल करने की कोशिश करूंगा, नीचे की तरफ बाइंग करने की कोशिश करूंगा अगर मार्केट इसी तरह से साइडवेज रहता है तो। एक और लेवल लेना चाहूंगा मैं, ये वाला लेवल जो मैंने आपको पहले भी कल के दिन पे भी दिया था, ठीक है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी, अच्छा हाँ, निफ्टी के मैंने लेवल्स को हटा दिया था, आई एम सॉरी। तो इसमें देखो आप, हमारे लेवल्स इसमें भी बहुत शानदार तरीके से काम करें, और इसमें जो लेवल्स हैं हमारे वो रिमेनिंग बिल्कुल सेम रहेंगे जैसे थे, बल इसमें एक लेवल और ऐड करना चाहूंगा मैं, बस बाकी सारी चीजें एग्जैक्टली सेम रहेंगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और सही तरीके से काम करना। एफ अभी थोड़ा सेलिंग के मूड में लग रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने कल $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को निकाला है, मार्केट को सेल किया है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ध्यान रखना। कल फ्राइडे भी है, और यूजुअली फ्राइडेज पर क्या होता है, मार्केट गिरता है, ठीक है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग प्लीज जरूर से ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर कभी।